ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, प्रस्थानत्रयी ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में श्रौत प्रस्थान अंतर्गत सामवेदीय, तर्वकार शाखीय, छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय का विचार कल हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम 7 खंडों का विचार हम लोगों ने कल कर लिया। 7वें खंड के अंत में देखिए, इति तु पंचविधस्य, दिख रहा है? इति तु पंचविधस्य, यानी भगवती श्रुति कह रही है कि इति तु पंचविधस्य आगे पूर्ति कर लीजिए, साम्न उपासनम उक्तम। ये जो है वहां पर शेष मान करके चलिए। यानी श्रुति ने खुद ने कहा कि इति यानी इस प्रकार से पंचविध जो साम है उसकी उपासना कह दी गई 7वें खंड के अंत तक में। अब देखो 8वें खंड में देखे, अथ सप्तविधस्य, ये आया कि नहीं? अथ यानी जो है अब अनंतर, अथ का अर्थ होता है अनंतर। अब होता क्या है भाई? अधिक संख्या का जो ज्ञान है वो जो है ना अल्प संख्या ज्ञान पूर्वक हुआ करता है, ठीक है नहीं? तो अल्प संख्या है पंचविध साम, अधिक संख्या है साप्तविध साम। तो अतः पहले पंचविध साम की उपासना बताई, अब सप्तविध साम की उपासना बताई जाएगी। यानी पंचविध साम उपासना के अनंतर सप्तविध साम उपासना का प्रस्ताव
श्रुति के द्वारा किया जा रहा है। यही अथ शब्द का अर्थ है, यानी अथ सप्तविधस्य, यानी सप्तविध साम की उपासना। तो कैसा है उनका स्वरूप देखो। सप्तविध साम उपासना में सबसे पहले ये जो समस्त जो साधु साम है, 7 समस्त से लेना है यहाँ पर अब सप्त साम, और साधु विशिष्टता सब में आप जोड़ करके रखिए। उस साम की वाग दृष्टि से उपासना करनी है। किस दृष्टि से? वाक दृष्टि से। समस्त सप्तविध साम की जो समस्त साधु दृष्टि से विशिष्ट साम की वाक दृष्टि से उपासना बताई जा रही है। अब वाक से अभिप्राय है, वाक के केवल 7 में वाक दृष्टि की जा रही है, लेकिन वाक के अपने अपने भेद से समस्त साधु साम में वाक दृष्टि बताई जा रही है। तो वाणी के 7 भेद बता करके ये वाणी के 7 भेद की दृष्टि समस्त साधु साम में बताई जा रही है। तो देख लो, वाची सप्तविधम साम उपासीत यत्किंच वाचो हुम इति स हिंकारो यत् प्रेति स प्रस्तावो यद आ इति स आदि यद उद इति स उद्गीतो यत् प्रति इति स प्रतिहारः यद उप इति स उपद्रवः यन्नी इति तन् निधनम। देखो ये वाणी के 7 भेद क्या है देख लीजिए। सबसे पहला भेद है हुम। क्या है? हुम जो है हिंकार में हुम दृष्टि करनी है, ठीक ना। फिर आया जो यत प्र इति, दूसरा जो है वाणी का भेद है प्र, तो वो प्रस्ताव में प्रदृष्टि करनी है। फिर जो है यद आ इति, यदेति है कि नहीं, वहां यदि आप संधि को खोलोगे तो यद आ इति ऐसा निकलेगा। ये जो आ है वाणी का भेद, वो जो है आदि, आदि में आ दृष्टि करनी है। अब सप्तविध साम 5 विध साम को तो आपको पता है, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार एवं निधनम। यहाँ पर आदि एवं उपद्रव 2 जोड़ा जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 7 हो गए बस। तो अब ये जो आ भेद है वाणी का, वो आ भेद से आदि साम की उपासना करनी, यानी आदि दृष्टि करनी। ये आदि जो साम है वो क्या है? आ है, आदि में आ दृष्टि। फिर देखो यद उत इति स उद्गीत, उद्गीत जो साम है उसमें उत दृष्टि करनी है। और यत प्रति इति स प्रतिहार, प्रतिहार में प्रति दृष्टि करनी है। यद उप इति स उपद्रव, उपद्रव कोटि जो साम है उसमें कौन सी दृष्टि? उप दृष्टि करनी है। यह नी इति तन निधनम, निधनम में नी दृष्टि से वो निधनम उपास्य है। समझ में आया? तो हुम, प्र, आ, उत, प्रति, उप और नी, ये जो है वाक के 7 भेद है। एक ही वाक को 7 प्रकार से विभक्त करके क्रम से हुंकार आदि की ये हुम इत्यादि दृष्टि से उपासना कर्तव्य है इसमें।
ये निधनम, निधनम ये भेद है ना, साम का एक भेद नहीं जानते आप? हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार एवं निधनम। अब याद करके रखना, ये 5 भेद और 7 भेद ये साम के भेद है। ये निधनम, निधनम में नी दृष्टि करनी है, निधनम की नी दृष्टि से उपासना करनी। ठीक नहीं भाई, साम का एक नाम है और साम का भेद भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। साम का एक भेद है। साम 5 प्रकार का है एवं 7 प्रकार का, 4 नहीं 7 प्रकार का। ठीक, उसमें एक एक में एक एक दृष्टि वाणी के एक एक भेद की करनी है। ठीक है, आपने उपासना की तो आपको फल क्या मिलेगा? तो देखो तृतीय कंडिका में फल बता रहे, दुग्धे अस्मे वाग दोहम यो वाचो दोह। वाणी के द्वारा, वाणी का जो दोह है कि नहीं, वो जो है वाग दोह दुग्धे अस्मे, यानी इस प्रकार जो है वेद ऊपर से लगा लीजिए, यह एव ये तदेव विद्वान से, जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष है वो वाणी दृष्टि से विशिष्ट जो सप्तविद साम की उपासना करता है तो उसे लाभ मिलता है कि जो वाणी है कि नहीं, वो वाणी जो है, वाणी का जो दोह यानी सार है उसको वो वाणी दे देती है, क्योंकि किसकी उपासना की जा रही है? वाक की, वाणी। तो वाणी उसको फल देगी। वाक के द्वारा जो सार है, वाक के द्वारा जो दोहा जाता है, वो वाक उसको उपासक को प्रदान कर देती है। ठीक, इतना ही नहीं, और भी अन्नवान, अन्नवान भवति, उसके वहां जो है खाने की कमी नहीं रहेगी। अब खा ले उसके बाद फिर अन्नाद, यानी वो जितना खाएंगे वो हजम हो जाएगा, पेट खराब नहीं होगा। अन्नाद भवति, ये हो गई अष्टम खंड में कही गई उपासना। आप देखो अगले खंड में चलते हैं, 9वें खंड में। इसमें जो है साधु गुण से विशिष्ट सप्तविद साम की सप्तविद आदित्य दृष्टि से उपासना, यानी आदित्य के 7 भेद होंगे। आदित्य की जो गति है कि नहीं, उदय से लेकर अस्त तक की जो गति है, उस गति के 7 भेद बताए जाएंगे। और ये साधु गुण से विशिष्ट सप्तविद साम है कि नहीं, इसके क्रम से आदित्य के जो उदय से लेकर अस्त तक की जो गति है उसमें 7 भेद किए जाएंगे और एक एक भेद से ये हिंकार आदि की उपासना की जाएगी। अब देखिए, अथ खलु अमुम आदित्यम सप्तविदम साम उपासीत सर्वदा समः तेन साम माम प्रति इति सर्वेण समः तेन साम। कहा जा रहा है कि अब जो है आदित्यम सप्तविदम, सप्तविद साम की आदित्य दृष्टि से उपासना करनी है, क्योंकि आदित्य क्या है? साम है। आदित्य क्या है? साम है। ये सामत्व दृष्टि से साम की उपासना की जा रही है। आदित्य में सामत्व क्या है भाई? तो कहा कि देखो सर्वदा सम, सर्वदा वो क्या रहता है? सम रहता है भाई, सम बराबर ही रहता है वो कभी। कैसे सर्वदा सम है? वो देखो, सर्वदा वो सम होने के कारण तेन साम, इसलिए वो क्या है? साम है। तो कैसे सर्वदा सम है? देखो, माम प्रति इति सर्वेण समः, यानी माम प्रति यानी जो है मेरे प्रति, सब आप जहां से भी देखेंगे तो सबके प्रति जो है तुल्य बुद्धि होगी उसकी। आप जहां से देखेंगे आपको लगेगा हरिद्वार में सूर्योदय हुआ है क्या, अन्यत्र नहीं हुआ, अन्य सबको नहीं दिखेगा, सबको क्या बराबरी दिख रहा है ना।
तो ये तुल्य बुद्धि जो है सबको उत्पादन करती है। इति सर्वेण सम, इसलिए सबके साथ बराबर सम होने से सूर्य देव आदित्य क्या है, तेन साम, इसलिए वो साम है। ये सामत्व जो है पहले निर्धारित किया सूर्य। तो वाक दृष्टि के से अनंतर जो है आदित्य दृष्टि का विधान किया जा रहा है। तो कहा कि वे पहले भी आदित्य दृष्टि से विशेष उपासना का उपदेश हो ही गया, फिर क्यों फिर से कह रहे हैं? तो वहां जो है पूर्ण आदित्य दृष्टि से उपासना बताई। अब यहाँ आदित्य के 7 भेद करके उपासना बताई जा रही है। फर्क है, अवयव दृष्टि से उपासना होगी। देखिए दूसरे खंड में तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात् तस्य यत् पुरोदयात् स हिंकार। देखिए दूसरी कंडिका में देखिए, तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि, यानी तस्मिन् यानी आदित्य, इमानि सर्वाणि जो भी स्थावर जंगम भूत है वो सब किस में अनुगत है? सूर्य में अनुगत है कि नहीं? सूर्य में सब अनुगत है। हम सूर्य के बिना रह सकते हैं क्या? यही अनुगतत्व है कि उसके बिना रह नहीं पाना। इति विद्यात्, ये जो है कहा कि ऐसा पहले जाने, इति विद्यात्। अब जब उसके 7 भेद देख लो, यत् पुरोदयात् सहिंकार तदस्य पशवो अन्वायत्ता तस्मात् ते हिं कुर्वन्ति हिंकार भाजनो हि एतस्य साम्नः। तो देखिए सबसे पहले सूर्योदय का स्वरूप है पूर्वोदय। पूर्वोदय का अर्थ है जो सूर्य को जो उदय होना है ना, उदय होने से पहले का जो रूप है नहीं, अभी उदय हुआ नहीं है, उससे पहले का पुरः आदित्य से यत् पूर्वोदयात्, पूर्वोदय रूप जो है सहिंकार, यानी हिंकार में आदित्य के पूर्वोदय कोटि के रूप की उपासना की जा रही है। आदित्य का जो पूर्वोदय स्वरूप है उस पूर्वोदय से अब हिंकार की उपासना की, यानी हिंकार पूर्वोदय है। पूर्वोदय से अभिप्राय उसका जो धर्म रूप है, उसका जो धर्म रूप है, क्योंकि धर्म रूप जो होता है ना वो सुखकर होता है। कैसा होता है? सुखकर होता है, यानी धर्म कार्यात्मकम रूप। पूर्वोदय से ही जो है धर्म कार्य होते हैं नहीं, धर्म कार्यात्मक रूप होता है। उस दृष्टि से इंकार की उपासना करनी। क्यों? उसमें प्राथम्य हेतु है, हेतु भी सब में बताया जा रहा है। और कहा कि ये जो हिंकार है, हिंकार की पूर्वोदय रूप से उपासना की जा रही है। और तदस्य पशवो अन्वायत्ता, ये जो हिंकार जो है ना, उसमें इसके लिए कहा जा रहा है कि तदस्य पशवो अन्वायत्ता, हिंकार भक्ति रूप जो है ये आदित्य का, तस्य आदित्य से सामनः पशवः यानी गवादयः अन्वायत्य यानी अनुगता, यानी जो है हिंकार भक्ति रूप से वो उपजीवी है। उस समय जो है पशु उपजीवी है, उस समय पशु उपजीवी है, यानी जो है पशु उससे उपजीवन प्राप्त करते हैं। कैसे पता चले कि पशु जो है वो उपजीवी है, उसमें अनुगत है? तो कहा कि तस्मात् ते हिम कुर्वन्ति, इसलिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पशु क्या करते हैं? हिंकार करते हैं इससे। इसलिए हिंकार भाजिनो ही एतस्य साम्नः, इसलिए जो है वो आदित्य साम के हिंकार भाजन है।
ये सब प्रवृत्ति निमित्तत्व बताया जा रहा है। अब देखो आके अगले यानी तृतीय खंड में, अथ यत् प्रथम उदिते, अब उदित रूप जो है सूर्य का, जो उदित कोटि का रूप है, सप्रस्ताव, यानी जो प्रस्ताव में सूर्य का जो उदित कोटि का रूप है वो दृष्टि की जाएगी। क्यों? तदस्य मनुष्य अन्वायत्ता, तदस्य यानी जो इस रूप में मनुष्य अनुगत है, ये मनुष्य अनुगामी है, मनुष्य उसके उपजीवी है, उसके इस रूप के मनुष्य जो है वो उपजीवी है। कैसे पता चले? तो कहा कि देखो, तस्माते प्रस्तुति कामः प्रशंसा कामः, मनुष्य जो है वो प्रस्तुति की कामना वाला रहता है और प्रशंसा की कामना वाला रहता है। क्योंकि कोई आपकी स्तुति करे तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? स्तुत्य गुण न होते हुए भी कोई स्तुति कर देता है, तब भी हम मना नहीं करते कि तुम क्यों मेरी इस प्रकार से स्तुति करते हो, करते हैं क्या? नहीं, बस यही है। और बढ़िया प्रशंसा कर दे तो आप कहेंगे देखो स्तुति और प्रशंसा में फर्क क्या है? स्तुति के यहाँ स्तुति और प्रशंसा में भेद बताया। देखो, प्रत्यक्ष परोक्ष भावे न प्रस्तुति, भाष्य टीकाकार लिखते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष भावे न प्रस्तुति, प्रत्यक्ष प्रस्तुति और परोक्ष प्रशंसा। आपके सामने कोई आपकी बड़ाई करे तो उसको कहते हैं स्तुति, आपके पीछे कोई आपकी बड़ाई करेंगे तो उसको कहते हैं प्रशंसा। ये दोनों में भेद मान के चलिए। तो इसलिए, और क्योंकि वो जो है प्रस्ताव भाजिन है, एतस्य सामना, ये जो है मनुष्य शाम की प्रस्ताव भक्ति का ही जो है सेवन करते, उससे उपजीवी है वो। अथ यत् संगव वेलाया, अब जो है संगव वेला, जो सूर्य के संगव वेला, संगव वेला क्या है? गवाम रश्मिनाम संगमनम संगमः यस्याम वेलायाम गवाम वा वत्सेहि वा संगव वेला तस्मिन् काले यत् सावित्रम रूपम। गाय और रश्मि का जो संगमनम, सूर्य की किरण के साथ, अथवा तो ऐसा समय जिस समय वत्सों का गाय के साथ मिलन होता है, यानी दोहने का समय होता है कि नहीं, तब उस समय आप देखिए बछड़ा जो है बड़ी जल्दी करता है कि जल्दी छोड़े और हम जो है दूध पी ले। तो उस वेला को कहते हैं सूर्य की संगव वेला, ठीक ना? तो इस संगव वेला से किसकी उपासना करनी है? आदि ही, आदि शाम के, ठीक, आदि कोटि जो शाम है उसमें सूर्य की संगव वेला दृष्टि करनी है। और तदस्य वयांसी अन्वयत्ता, उसमें जो है वयांसी, वयांसी यानी कहते हैं जो पक्षी है वो, ठीक ना, पक्षी जो है उस वेला के पक्षी उपजीवी रहते हैं। कैसे पता चले? क्योंकि तस्मात् तानि अंतरिक्षे अनारंभणानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति, इसलिए पक्षी देखो किसी भी प्रकार के आधार के बिना वो आकाश में उस समय उड़ते हैं। अनारंभणानि आदि भाजिनी ही एतस्य सामनः, निराधार उड़ते हैं, इसलिए देखो वो जो है इस शाम के आदि का भजन करने वाले हैं। अब देखो मध्यम दिन काल, अथ यत् संप्रति मध्यम दिने स उद्गितः तदस्य देवा अन्वायत्ता तस्मात् ते सत्तमः प्राजापत्यानाम उद्गितः भाजिनो ही एतस्य सामनः। सूर्य की जो मध्यम दिन वेला है, मध्यम यानी दोपहर का जो काल है 12 बजे तक को क्या कहते हैं? मध्यम दिन वेला कहते हैं, दोपहर कहते हैं कि नहीं, बस वो। तो संप्रति मध्यम दिन स उद्गीत, यानी उद्गीत भी जो है मध्य में है और सूर्य भगवान भी मध्य में है। तो देखो उद्गीत में जो है सूर्य की मध्यम दिन दृष्टि करनी है।
तदस्य देवा अन्वायत्ता, उसमें जो है देवता अनुगत है, यानी जो है उपजीवी है, देवता है। क्यों देवता कहा जा रहा है? द्योतन अतिशयात काले, उस काल में। तस्मात्ते सत्तमा विशिष्टतम प्राजापत्यानां प्रजापत्यपत्यानां उद्गितभाजिनो ही तस्य सामना। देवता ये जो है उसमें अनुगत है। और कहा कि तस्मात्ते सत्तमः प्राजापत्यानाम, इसलिए प्रजापति से उत्पन्न हुए जितने भी जो है संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? देवता है। प्रजापति के, हम भी प्रजापति के पुत्र है, देवता भी, लेकिन मनुष्य की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है, इसलिए प्राणियों में वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उस काल में देवता अनुगत है, उस काल के देवता उपजीवी है, क्योंकि वो शाम के उद्गित भक्ति करते हैं। अथ यद ऊर्ध्वम मध्यम दिनात प्राग अपहरणात्, अब एक दो उसके बाद का रूप है मध्यम दिनात ऊर्ध्वम और अपहरणात् प्राग। मध्यम यानी दोपहर के बाद और अपहरण से पूर्व, पूर्व वाला रूप, यानी जो है तृतीय पहर का जो बीच वाला रूप है, ठीक है ना, तीसरे पहर का जो बीच वाला रूप है वो उसको देखिए। सप्रतिहार, यानी प्रतिहार में सूर्य के इस काल की उपासना करनी है। तदस्य गर्भ अन्वायत्ता, उस काल के जो है गर्भ जो है उस समय उपजीवी रहते हैं। गर्भ यानी जो गर्भस्थ शिशु, ये लेना है। कैसे, ये कैसे पता चले गर्भ उस काल के उपजीवी है? तो कहा देखो, तस्मात् ते प्रतिहृता न अवपद्यन्ते। तस्मात् माने इसलिए कि वो जो है प्रतिहृता है, वो जो है वो जठर की ओर आकृष्ट होकर के रहते हैं, वो नीचे उसका पतन नहीं होता है, ऊपर की ओर आकृष्ट किए जाने पर वो नीचे नहीं गिरते, क्योंकि वो शाम की जो है इस प्रतिहार भक्ति के वो भागी है, ठीक है नहीं। सविता की जो प्रतिहार भक्ति रूप से वो ऊर्ध्व प्रतिहृत रहते हैं, गिरते नहीं है। यदि द्वार अधोमुख होते हुए भी वो नहीं गिरते हैं, ये विशिष्ट बात है। फिर देखो, अथ यद ऊर्ध्वम अपहरणात् प्राग अस्तमयात् स उपद्रवः। अब अपराह्न से ऊर्ध्वम यानी बाद, ऊर्ध्व से लेना है बाद वाली बात। फिर अस्तमयात् प्राग, अस्तमय से पहले वाला रूप। क्या क्या बोले? उस अस्त से पहले वाला रूप, ठीक। यद अद ऊर्ध्वम अपराणात् और अस्तमयात् प्राक स उपद्रव, उपद्रव जो है शाम है उसकी इस काल से उपासना करनी, उपद्रव में तदृष्टि करनी है। तदस्य आरण्य अन्वयत, उसमें जो है आरण्य जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, आरण्य पशु, पशु जो है ना अरण्य के पशु, वो अन्वयत। तस्मात्ते, और कैसे पता चले कि वो उससे अनुगत है? तो कहा कि तस्मात्ते पुरुषम दृष्ट्वा कक्षम स्वभ्रम इति उपद्रवन्ति। इसलिए सायंकाल को देखो, जो है पशु होते हैं ना जंगल के, यदि किसी मनुष्य को देख लेते हैं ना, तो वो जो है अपने जो कक्ष है उसके प्रति जो है वो भाग जाते हैं। स्वभ्रम, स्वभ्रम यानी जो है भय शून्य स्थान को वो उस समय ढूंढ लेते हैं। कक्ष का अर्थ है यहाँ अरण्य। यदि गांव के नजीक आ भी गए हैं तो मनुष्य को देख करके फिर वो गांव छोड़ करके अरण्य में भाग जाते हैं, यही उसका उपद्रव है, ठीक। उपद्रव भाजनो ही तस्य सामना। आगे देखो, निधन।
अथ यत् प्रथम अस्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरो अन्वायत्तः तस्मात् तान् निदधति निधनं भाजिनो हि एतस्य साम्नः एवं खलु अमुमादित्यं सप्तविधं साम उपास्ते। तो देखो कहते हैं जो प्रथम अष्टमी थे सूर्यास्त से बिल्कुल पहले वाला, ठीक ना, सूर्यास्त अभी होने को ही है, उस समय का जो रूप है, क्योंकि सूर्य भी अब जो है समाप्ति की यानी जो अस्त की ओर जा रहा है, और ये भी निधन है, निधन का अर्थ है अस्त। इस बराबरी के कारण ये जो अस्तमित रूप है उसमें निधन में अस्तमित रूप दृष्टि करनी है। तदस्य पितरो अन्वायत्ता, उसमें जो है पितर जो है वो उस काल के उपजीवी रहते हैं। पितर उपजीवी होने में निमित्त क्या है? क्योंकि तस्मात् तान निदधति, तस्मात् मतलब इसलिए जो है उसका जो है निधन करते हैं। किसका? पितृका, पितामह का, और प्रपितामह रूप से दर्भ में उसका निक्षेप करते हैं, और इसलिए जो है उसको जो है दर्भ के ऊपर पिंड का स्थापन करते हैं। निधनम भाजिनो ही एतस्य साम्नः, निधन के साथ संबंध है, क्योंकि पितर का निधन हो चुका है कि नहीं। पितर किसको कहते हैं? जिसका निधन हो गया है, तो निधन के साथ संबंध होने से वो निधन साम के जो है पितर भागी है। तो अब देखिए 8वीं कंडिका के अंत में एवं खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपास्ते, एवं यानी ये कहे गए प्रकार से, ठीक है कि नहीं, अवयवशः सप्तदा विभक्तम, अवयव से काल का जो है अवयव यानी विभाग करके 7 विभाग करके आदित्यम सप्तविधम साम उपास्ते, सप्तविध साम की इस आदित्य के 7 प्रकार से विभक्त अवयव से जो साम की उपासना करता है। तो यहाँ देखो कोई फल बल आपको नहीं दिख रहा है, केवल उपास्ते इतना ही है, ठीक है नहीं। तो अब फल क्या होना चाहिए? तो भाष्यकार जो है खुद फल बता रहे, यह तस्य तदापत्ति ही फलम इति वाक्य शेष, वहां श्रुति में वाक्य शेष जोड़ना चाहिए इतना, साम उपास्ते यह तस्य तदापत्ति ही, ये फल यहाँ पर जो है आप ग्रहण कर लीजिए। तो तदापत्ति तस्य यानी उपासक को तदापत्ति यानी आदित्य की प्राप्ति रूप फल प्राप्त हो जाता है, वो आदित्य को प्राप्त हो जाता है, यही जो है फल है, ठीक ना। अब देखो अगले खंड में, भाई ये ऐसे किसने बढ़ा दिया ये है? कम कर दो, जो है वो कम, जैसे रोज ले रहता है वो ठीक है, कौन बढ़ा रहा है? जो है वही रखो, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मृत्यु आदित्य, अब जो है आदित्य की उपासना हुई। अब देखो आत्मसम्मित उपासना करनी, कैसे? आत्मसम्मित उपासना बताई जा रही है। मृत्यु आदित्य, आत्मसम्मित का तात्पर्य बता रहे भाष्यकार। आदित्य को मृत्यु कहते हैं क्योंकि उसकी अहोरात्र आदि काल से जगत का जो है प्रमापन होता है, और यही अहोरात्र काल से हमारी आयु क्षीण होती है कि नहीं। इसलिए आदित्य को क्या कहा गया है? मृत्यु कहा गया है। इसलिए अहोरात्र आदि काल से जगतः प्रमायित्वात् तस्य अतितरणाय इदम, अब इसलिए अब मृत्यु का अतितरण करना है कि नहीं, मृत्यु से पार होना है कि नहीं होना। आदित्य जो है मृत्यु है, अब यदि आदित्य लोक से आप पार चले जाएंगे तो आप समझ लो मृत्यु से पार हो गए। इसलिए जो है मृत्यु का अतितरण करने के लिए जो अगले खंड में 10वें खंड में उपासना आ रही है, जो आत्मसम्मित उपासना। देखो अथ खलु, अथ यानी अनंतर, इसके अनंतर, अभी जो आदित्य उपासना के अनंतर,
आदित्य मृत्यु विशेषाम उपासना जो है वो बताई जा रही है। आत्मसंयतम, आत्मसंयतम यानी जो है ये जो साम है कि नहीं, साम के जितने अक्षर है, ठीक, उसके साथ जो है बराबर अक्षर मिला करके दृष्टि करनी है, भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। समान अक्षर वाले जो है मृत्यु से अतीत जो है सप्तविध साम की उपासना। खुद श्रुति बता रही, देखो, हिंकार इति त्र्यक्षरम। आपको थोड़ा पहले बता देते हैं, प्रथमाध्याय में एक उद्गीत भक्ति के नाम जो अक्षर बताए ना, उत गी एवं थ, ये जो अक्षर की उपासना बताई थी कि नहीं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ ले लीजिए। देखिए, हिंकार इति त्र्यक्षरम, हिंकार में कितने अक्षर है? 3 है। तो और प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम, प्रस्ताव क्या है? तो त्र्यक्षर में हिंकार दृष्टि करनी और त्र्यक्षर में प्रस्ताव। पहले इसको जो है समम बता लीजिए, फिर अक्षर में आदित्य दृष्टि करनी है सबके, अभी बता रहे आपको, ठीक है नहीं? अक्षर के अंदर जो है आदित्य दृष्टि से अक्षरों की उपासना करनी है। हिंकार में 3 अक्षर है, प्रस्ताव में क्या है? 3 अक्षर है। कितना दिख रहा है? 3 ही दिख रहे हैं ना, 4 तो नहीं दिख रहे, ठीक है। 3 नहीं, प्र आधा को नहीं गिना जाएगा है हिंकार में। हिंकार 3 नहीं दिख रहा क्या? ये कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है? हिंकार कितने हुए भाई? कोई कम देख रहा है? और प्रस्ताव में 3 ही, आधा नहीं गिनना है। हिंकार पूरा लेना है। अब प्रस्ताव आपको पता ही नहीं है 5 व्यक्ति साम क्या है। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार एवं निधनम, ये हिंकार लेना, ठीक ना? हिम हिम केवल नहीं लेना। यहाँ कार शब्द जो है अन्य वेद की जागृति के लिए नहीं है, ठीक है ना? जैसे अकार उकार में हम कार लगाते हैं ना, तो अकार आदि के जो अन्य भेद है कि नहीं, जो अन्य उदात्त आदि जो भेद है कि नहीं, दीर्घ, ये भेद की जागृति करते हैं कि नहीं वो। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हिंकार ये पूरा साम का एक वेद है, नाम है, इसलिए हिंकार ऐसा पूरा लेना। तो ये 3 अक्षर हो गए, इसलिए वो दोनों क्या है? तत्समम, इसलिए उसके जो है समान ही है। फिर आदि इति द्व्यक्षरम, आदि में कितने अक्षर है? प्रतिहार में चतुरक्षरम। इसमें देखिए, प्रतिहार इति चतुरक्षरम, तत् इह एकम, तो प्रतिहार में से एक को उठा करके आदि में ले जाइए, तो वो क्या हो गए? 3 तत्समम हो गए। उद्गीत इति त्र्यक्षरम, उद्गीत में कितने हो गए? त्र्यक्षरम। उपद्रव में उपद्रव इति चतुरक्षरम, उपद्रव में 4 अक्षर हो गए। अब त्रिभिः समम भवति, 3 सम कर दोगे तो उपद्रव में से एक शेष रह जाता है भाई, रह जाता है नहीं? उपद्रव में एक जो हो गया उसको अक्षरम अतिशिष्यते, एक अक्षर बाकी रह जाता है, वो अक्षर में नहीं आ रहा वो। तो कहा कि उसको आप अक्षर कह दो। क्या कह दो? अक्षर। तो उसमें अक्षर शब्द में कितने हैं? 3 हो गए कि नहीं? तो त्र्यक्षरम तत्समम, इस प्रकार से वो भी क्या हो गए? 3 अक्षर वाले हो गए। निधनम इति त्र्यक्षरम, निधनम में भी कितने अक्षर है? 3 है, तो वो तत्समम एव भवति, ठीक है कि नहीं? तो तानी हवा एतानी 22 अक्षराणि, 22 हुए। वैसे गिनोगे तो 24 हो गए भाई, हैं? इस श्रुति को कोई गड़बड़ हो गई लग रहा है। 24 बन रहे कि नहीं बन रहे? हाँ, 24 बन रहे, देखो, तो ठीक नहीं है।
ये कहे गई रीति से तो चतुर्विंशति अक्षराणी बन रहे, तो 22 क्यों बता गए भाई? तो देखिए भाई, यहाँ पे जो है त्र्यक्षर समतया सामत्वं संपाद्य यथा प्राप्तानि एव अक्षराणि संख्यायन्ते। तो देखो यहाँ वो एक अक्षर के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग किया, तो वो यहाँ पर इस प्रकार से ग्राह्य नहीं है। त्र्यक्षर समतया सामत्वं संपाद्य, 3 अक्षर में जो समानता को लेकर के ही सामत्व का संपादन करना है। यथा प्राप्तानि एव अक्षराणि, ठीक। तो अब उपद्रव में एक अक्षर निकाल दीजिए, और 7 भेद है साम के। कितने? 7 है कि 5 की बात चल रही है? 7 की चल रही है ना। तो 7 को 3 से गुनोगे तो 21 हो जाएंगे ना, और वो बचा हुआ उसको 1 लेना है। कितने हो गए? बस इस तरह से 22 लेना। अब वो तो त्रिअक्षर के समानता के लिए बताया, ठीक है ना। लेकिन लेना है 22 लेना है, ठीक ना। अब देखिए, 21 आदित्यम आपनोति। अब 21 जो है 21 अक्षर संख्या है ना, उससे जो है उसकी आप उपासना करेंगे, तो जो है आदित्य दृष्टि से उपासना करेंगे उसकी, तो आप आदित्य को प्राप्त होंगे। आदित्य से अभिप्राय मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु। आप आदित्य के अंतर्गत आ जाएंगे। आपकी आयु जो है वो आदित्य से नापी जाएगी, और आदित्य से आयु नापने पर जो है क्रम से क्या होगी? मृत्यु होगी कि नहीं होगी? इसलिए मृत्यु होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ये मृत्यु, ये 21 अक्षर की जब उपासना करेंगे तो उसका फल मृत्यु है। आपको मृत्यु प्राप्त करना नहीं, मृत्यु से ऊपर उठाना है। ये उपासना मृत्यु से ऊपर उठाने वाली है। आप देखिए फिर, तो आदित्य से आप मृत्यु को प्राप्त होते हो 21 अक्षर की समानता से। ये 21 अक्षर वाला जो है वो आदित्य है। और देखिए यहाँ से आदित्य भी 21वां है 21वां है। कैसे? देखो, 12 मास है कि नहीं? 12 मास हो गए, और 5 ऋतु ये हो गई। यद्यपि ऋतु 6 है, लेकिन यहाँ पंच ऋतु गिनना। कितना? हाँ, शिशिर को मिला करके। तो कितने हो गए? 12 और 5 17 हो गए, और 3 लोक हो गए। तो इससे सारा संसार आ गया कि नहीं? और ये संसार मृत्यु के अंतपाती है या बाहर है? अंतपाती है। आदित्य 21वां हो गया, 12 मास हो गए भाई, ठीक न। और 5 ऋतु, कितना हो गए? 3 लोग, 21वां सूर्य। नहीं हुआ? गलती तो नहीं हो रही? 21वां सूर्य हो गए, 20, 17 और 3 लोग 20 हुए, और आदित्य 21वां हो गया। यहाँ से तो आदित्य भी क्या है? मृत्यु के अंतपाती है। आदित्य की मृत्यु होनी कि नहीं होनी है? ये जो दिख रहा है वो आदित्य होनी है। तो जो है कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? हिंदी से पढ़ रहे हैं कि संस्कृत में पढ़ रहे हैं? संस्कृत में कहाँ? क्या बता रहे हैं? क्या पूछिए। तो आप 22वें अक्षर की उपासना के फलस्वरूप जो है आदित्यात् परम जयति, आदित्य का आप जो है विजय प्राप्त करते हैं, ये अभिप्राय है। ठीक है, समझ में आया? वहां तो हम गए ही नहीं, अब आगे चले गए, अभी वहां हम पहुंचे ही नहीं। 21वां ये तो अस्मद आदित्य, यहां तक बात हुई, ठीक न। अब देखो उसका फल, आप 22वें अक्षर की जो है 22 अक्षर की उपासना करेंगे तो द्वाविंशेन परम आदित्य जयति। क्या कहा कि 22वें अक्षर द्वारा जो है आदित्य से परे जो लोक है उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। तो मृत्यु से पार हो गए कि नहीं हो गए? बस हो गए। और वो कैसा है? तन्नाकम तद विशोकम, उसका जो है स्वरूप बताया
कि वो नाकम है और विशोकम है, वहां वो जो सुख से रहित नहीं है वो, ठीक है कि नहीं। मृत्यु ये जो 21 तक तो दुख है, मृत्यु विषयत वह जो दुख है, और फिर जो है तन नाकम, कि वो जो है वो दुख से हीन है, क्या है, और तद विशोकम यानी वो शोक से रहित है। शोक कब होता है भाई? मृत्यु होने पर ही तो शोक होता है नहीं, जीते जी शोक होगा नहीं। मृत्यु के कारण ही तो जो है शोक होता है, मृत्यु से पार हो गए तो सुख कैसे रहेगा। और दुख क्यों हो रहा है? मृत्यु के कारण। देखो हमारी आयुष घट रही है, तो मृत्यु के वजह से आप दुखी हो जाते कि नहीं हो जाते? तो फिर वहां मृत्यु नहीं होनी है तो दुख क्यों होगा? कारण ही नहीं रहेगा तो, ठीक। कारण नहीं होगा तो कार्य होगा? कार्य को कब होता है? कारण के रहते होता है। इसलिए दुख और जो है शोक से आप रहित हो जाते हैं, ये जो है बात है। क्या? उत है, गी है एवं थ है, ठीक। प्रस्ताव की इस उद्गीत की बात अलग है, प्रस्ताव की बात अलग है। आप गिनती में ठहरे हुए कहाँ ठहरे? हाँ, उद्गीत में आधे को नहीं गिर रहे हो। उत गी एम था पूरे है नहीं, आप वहीं अटके, ठीक है, अब समझ गए आप क्या पूछना चाहते। उद्गीत में आधे को नहीं गिन रहे, उत पूरा है कि नहीं। उकार जो है तपर है, उत, फिर गी एवं थ, समझ में आया? 3 वर्ण है उसमें, जो तकार है वो आधा है, वो आधा नहीं गिना, बाद में मिल सकते हैं आप, ठीक नहीं। बाद में आप मेरे को मिल करके आप फिर समाधान कर सकते हैं, यहाँ पे वो लोग का काम टाइम मत लीजिए आप, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है आपकी, यदि इस विषय में होती तो हम बता दें। देख लीजिए अब क्या बात है। अब फल देखना है। आपनोति आदित्यस्य जयम, आप जो है आदित्य के ऊपर जय प्राप्त कर लेंगे, ठीक। परोह अस्य आदित्य जया जय भवति, और कौन ये प्राप्त कर लेता है? तो को यह एतद एवं विद्वान आत्मसम्मितम अतिमृत्यु सप्तविधम सामुपास्ते। ये जो साधु दृष्टि से विशिष्ट जो समस्त साम है, यानी सप्तप्रतीक साम है, उसकी जो है आत्मसम्मित दृष्टि से आप जो है इस साम की उपासना करते हैं, तो आप आदित्य के ऊपर यानी मृत्यु के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आदित्य क्या है? मृत्यु। आप मृत्यु से 22वें हो जाएंगे, तो 21 के ऊपर 22वां हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 21वां पीछे नहीं रह जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये जो है यहाँ से अब जो है यहाँ तक के ग्रंथ में तो है नाम ग्रहण पूर्वक उपासना बताई गई। अब यहाँ से बिना नाम ग्रहणम, नाम के ग्रहण नहीं किया आपको अभी तक के ग्रंथ में, 5 भक्ति 7 भक्ति ऐसे ही कहा कि नहीं, किसी साम का नाम नहीं बताया गया। विना नाम ग्रहणम पंचविधस्य सप्तविधस्य च सामना उपासना उक्तम। 5 भक्तिक 7 भक्तिक साम की उपासना बताई, किंतु उसका कोई नाम नहीं लिया कि ये नाम है। अथ इदानीम, अब जो है गायत्री आदि नाम ग्रहण पूर्वक विशिष्ट फल प्रदान करने वाली जो साम उपासना अंतराणी है, अन्य जो साम उपासना है, अब वो यहाँ से बताया जा रहा है। देखो थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा, काफी आगे पहुंचना है। देखो ऐसे टाइम हो रहा है, फिर भी थोड़ा तो देखिए, सबसे पहले साधु गुण विशिष्ट जो साम है कि नहीं, साधु गुण विशिष्ट जो साम है, उस साम की गायत्र साम विशिष्ट जो प्राण है, उस प्राण दृष्टि से उपासना करनी। प्राण को कैसा मानना है? गायत्र साम से विशिष्ट प्राण, ये गायत्र नाम हुआ।
गायत्र कोटिक जो साम है, उस साम से विशिष्ट जो प्राण, उस प्राण दृष्टि से उपासना, जो मनोहिंकारो वाक् प्रस्ताव चक्षु उद्गित श्रोत्रम प्रतिहार प्राणो निधनम एतद् गायत्रम साम गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। तो देखिए, हिंकार में मन दृष्टि करनी है और प्रस्ताव में वाक दृष्टि करनी है, उद्गीत में चक्षु दृष्टि करनी है और प्रतिहार में श्रोत्र दृष्टि, निधनम में प्राण दृष्टि। ये पांचों प्राण दृष्टि से उपास्य है, क्योंकि गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, ये कारण बताया। गायत्री साम किस में अनुगत है? प्राण में अनुगत है, प्रतिष्ठित है। ये प्रोतम का अर्थ है प्रतिष्ठितम। ठीक है, अब देखो, अब फल बता रहे, सय एवं एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद। तो ये जो है गायत्री साम से विशिष्ट प्राण दृष्टि से यदि साधु गुण विशिष्ट साम की उपासना करते हैं तो उसका फल है प्राणी भवति। देखो क्या हो जाते हैं आप? प्राणी भवति, आप प्राणवान हो जाते हैं। तो वैसे प्राणवान तो सब है ही, कौन प्राणवान नहीं है? कि जीने वाले सब प्राणवान सब तो यही है ये भाई। तो अभिप्राय ये है कि ये जो है शतायु भवति, 100 साल वाला हो जाता है। 100 साल की आयु सबको ऐसे तो प्राप्त है कि नहीं है? होना है ना 100 साल का, नहीं होना? तो देखिए, इतना ही नहीं, अब लंबी आयु तो प्राप्त हो जाएगी, खाना पीना न मिले तो क्या करेंगे? सर्वम आयु एति, उससे जो है पूरी आयु जी लेता है और प्राणवान जो है ऊर्जावान हो जाता है। बस ये समझ लो, पूर्ण आयु का प्राणवान हो जाता है और पूर्ण आयु का भोग करता है वो। देखो, जोग जीवती। और भी देखो, आप यदि पूरी आयु से जीते हैं लेकिन दुग्ध घी पान वगैरह न मिले तो दूध भी चाहिए कि नहीं चाहिए? घृतादि भोजन में चाहिए कि नहीं? तो महान प्रजया पशु भी भवती। अब संतति भी चाहिए और पशु भी चाहिए।